हेलो एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम इसमें जो लास्ट 3 मंथ्स का जो हमारा करंट अफेयर का जो सेगमेंट था वो लास्ट पार्ट है वो कवर करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये पार्ट 3 है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सारे कवर कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक ए हैट्रिक इन द ओपनिंग ओवर एट रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री। तो रणजी ट्रॉफी के इतिहास के उद्घाटन मैच में उद्घाटन ओवर में हैट्रिक लगाने कौन से बॉलर हैं? तो वह हैं जयदेव उनाडकट और जय स्वराज के लिए खेलते हैं रणजी में। हु हैज़ बीन नेम्ड इंडिया 79th ग्रैंड मास्टर। तो 79 ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये बने हैं प्रणेश एम। इसरो डैश जोइन हैंड टू इंडियन स्पेस टेक इकोसिस्टम ए बूस्ट। तो इसरो किसने भारतीय अंतरिक्ष टेक इन्फोटेक को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने। जूनियर मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ इनॉग्रेटेड द 3-day नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ? तो ये हुआ है मेघालय में। हु वाज अवार्डेड द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज लाइफ टाइम ऑफ सर्विस टू द लीगल प्रोफेशन in India and around the world by Harvard Law School Center on the Legal Profession HCLS CLAP। तो इसका करेक्ट आंसर है DY चंद्रचूड़। India's first ever coal gasification plant is set to start यूरिया प्रोडक्शन इन 2024। द प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी। तो भारत का पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र जो कि यूरिया उत्पादन करना शुरू कर दिया है निर्धारित टाइम में, वो कहाँ पे है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, इंडिया डिप्लॉयड ए वुमेन ओनली प्लाटून ऑफ पीस कीपर टू द यूनियन मिशन इन आईबी हु हैज़ द यूएन फर्स्ट पुलिस एडवाइज़र फ्रॉम इंडिया। तो भारत ने आईबी में संयुक्त मिशन के लिए शांति सैनिकों की केवल एक महिला प्लाटून को तैनात किया है जो भारत के संयुक्त राष्ट्र के पहले पुलिस सलाहकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर है किरण बेदी। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है केविन मैकार्थी को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिगिन कास्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। तो किस राज्य ने सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। इंडिया फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन प्लांट, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीटेशन है। तो विच स्टेट है डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू बी फुल्ली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विस। तो भारत का ऐसा पहला कौन सा संयंत्र ग्रुप में जो शुरू कर दिया है इसने निर्धारित? तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। केरला में जितने भी बैंकिंग है सारे डिजिटल हो गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल का रिवीजन है जो वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो सारे वैसे इसमें अगर जो देखो तो जू कुटपे फेस्टिवल अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है मिजोरम का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और धनु जत्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माधव मेले भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने भी ट्रेंड किया था मग बिहू असम में। तो ये वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। हु कन्फर्ड असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तपन सहाइका को। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो रिसेंटली दिए गए हैं, आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात करूँ तो इसमें महारकोनी प्राइज़ 2023 जो हरी बालकृष्ण को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिट्जर प्राइज़ 2023 अलबेल प्राइज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में रिसेंटली पूछा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि शक्तिकांता दास को मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर बाई सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। सरस्वती सम्मान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्यास सम्मान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरस्वती सम्मान 22 मिला है शिवंशकारी को और व्यास सम्मान 22 मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। और मिस यूनिवर्स 22 आर बोनी गैब्रियल जो कि यूएस के हैं। और ये नट्टो वाला उसका सॉन्ग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI हैज़ अप्रूव्ड विच एनिमल एज ए फूड एनिमल रिसेंटली। तो भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक
प्राधिकरण ने हाल ही में खाद्य जानवर के रूप में किस जानवर को मंजूरी दी है? तो ये दी है हिमालयन याक को। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2022? तो ये किसे बनाया गया है? ये बने अमरीश लखेरा, जो कि राजस्थान के, और ये शूटर हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड और एक सिल्वर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टार्टेड ए स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ 500 मेगावाट ऑन कैपेटिटिव बेसिस और 5 ईयर ऑन फाइनेंस ओन एंड ऑपरेट FOFO बेसिस अंडर। तो सत्ता मंत्रालय ने प्रातिनिधिक आधार पर जो 4500 मेगावाट की जो शक्ति की योजना है वो कहाँ पे शुरू की है? तो ये की है शक्ति पॉलिसी के नाम से। विच इंडियन सिटी स्टूड एट 22 रैंक इन ए ग्लोबल इंडेक्स दैट मेजर एनुअल प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक। तो नाइट फ्रैंक के अनुसार कौन सा शहर एक वैश्विक सूचकांक में 22वें रैंक पर खड़ा था, जो कि प्रीमियम आवासीय संपत्ति की वैश्विक मूल्य प्रशंसा को नापता है? तो इसमें इसका आंसर है मुंबई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट एज द स्टेट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रसून जोशी को। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, इधर हो गया है क्वेश्चन, रिपीटेड है। अर्थमिस मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाई। तो अर्थमिस फर्स्ट मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नासा का मिशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्पेस से रिलेटेड, आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो से रिलेटेड फैक्ट हैं, एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। हु विच स्टेट CM हैज़ इनॉग्रेटेड द सिपकुट इंडस्ट्रियल पार्क? तो सिपकुट जो इंडस्ट्रियल पार्क है, औद्योगिक पार्क है, वो कौन से राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो हवाई मुन्ना लोआ इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। हवाई इज़ द स्टेट ऑफ विच कंट्री? जो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई है, जो कि मोना लाओ लगभग 40 वर्ष से पहली बार भड़क गया है। तो हवाई किस किस देश की स्थिति है, मतलब कौन से कंट्री में है हवाई द्वीप आइलैंड? तो यह है USA का। एयरलाइन EasyJet एंड एयरक्राफ्ट इंजन मेक रोल्स रॉय हैज सक्सेसफुली टेस्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट डैश पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन। तो एयरलाइन जो इनजेट है और एयरक्राफ्ट इंजन निर्माता रोल्स रॉय है, उन्हें दुनिया के पहले डैश संचालित विमान इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो उसका नाम था हाइड्रोजन इंजन का। नेक्स्ट है हु विल बी द फर्स्ट वुमेन टू रेफरी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 मैच? तो जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 वाला, उसमें फीमेल जो रेफरी थी वो कौन थी पहली? तो वो थी स्टेफनी फरपार्ट। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू पास द फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? तो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को पारित करने वाला कौन सा राज्य है पूर्वोत्तर का? तो यह मेघालय। द 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर ए बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द डैश एंड इंडियन आर्मी। तो जो अग्नि योद्धा का जो 12वां संस्करण हुआ है किस किस देशों के बीच होता है? एक तो इंडियन आर्मी और दूसरा सिंगापुर के बीच होता है। विच स्टेट विंस बेस्ट टेबलू प्राइज इन 74th रिपब्लिक डे परेड? तो 74वें रिपब्लिक डे परेड में कौन सा सबसे श्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है कौन सी स्टेट की? तो है उत्तराखंड ने। वैन इज इंडिया कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड? तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाता है 1 फरवरी को। हु रैंक फर्स्ट इन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की जो ब्लूमबर्ग की बिलियनियर्स की इंडेक्स सूची आती है उसमें कौन रहा है पहले स्थान पे? तो ये रहा है बर्नार्ड अर्नोल्ड। व्हाट इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल क्या है? तो यह है विशाखापट्टनम। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन? ICC, BCCI, FIHI या इंडियन हॉकी? तो करेक्ट आंसर है इसका हॉकी इंडिया, क्योंकि जो इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप है वो इंडिया में हुआ था, उड़ीसा के। ठीक है, ये हॉकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जितने भी, जैसे हॉकी इंडिया की फाउंडे ईयर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिलीप टर्की इसके प्रेसिडेंट है,
आईसीसी की बात करें तो 15 जून 1909, हेडक्वार्टर दुबई में है, चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। बीसीआई की बात करें तो 1928 फॉर्मेशन हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई में है, प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है प्रेजेंट में, इससे पहले गांगुली थे, और सेक्रेटरी जो हैं जय शाह हैं। अगर फीफा की बात करें, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फाउंडेड 1904, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो। ये हॉकी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। जैसे हॉकी वर्ल्ड कप इस बार किसने किया, होस्ट किया था इंडिया ने, कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में। जीता किसने है, तो चैंपियन बना जर्मनी, थर्ड टाइम चैंपियन बना। रनअप रहा बेल्जियम, थर्ड प्लेस पर रहा नीदरलैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीडियो पूछ कर पढ़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हु इज इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक, तो ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर है डिलीमा रोफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ अनाउंस द फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट दिलीमा वेना रोफ हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दिस बैंक। इन्होंने रिप्लेस किया है मार्कोस ट्रॉयजो को। अगर एनडीबी की बात करें तो ये एनडीबी जो है ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। फाउंडिंग कब हुआ था, 15 जुलाई 2014 में। हेडक्वार्टर्स के शंघाई चाइना में है, और जो ब्रिक्स 2023 का जो समिट है वो साउथ अफ्रीका में होगा। ये कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है जो रिसेंटली हुई, जैसे नॉमिनेटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक तो अजय बंगा जो कि इंडियन ओरिजिन है। यूट्यूब के सीईओ की बात करें तो नील मोहन जो कि इंडियन ओरिजिन है वो भी। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा के जो है एसी चनारिया जो कि इंडियन ओरिजिन है भी। सीईओ ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक तो टीम मुएपोलस। अरुण सुब्रमण्यम बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट। कैग जीसी मुर्मू सेलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन अपॉइंट फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोंटी देसाई एज हेड कोच, तो नेपाल ने अपने हेड कोच मोंटी देसाई को बनाया है। यूनिवर अपॉइंट्स हेन शुमाकर एज ए न्यू सीईओ। जेसन मो अपॉइंट सीईओ बैंक ऑफ सिंगापुर, और कैंडी हुक नेम एज द सीईओ ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लाडी बहना स्कीम, तो लाडी बहना कौन से स्टेट की स्कीम है, तो ये है मध्य प्रदेश की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है जो स्टेट रिसेंटली स्टेट्स ने ऑर्गेनाइज की है, तो इसको आप देख सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पोस्ट करके आप ये पढ़ सकते हैं। न्यू सेविंग्स स्कीम फॉर वुमेन विद 7.5% फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर 2 years हैज़ बीन लॉन्च इन बजट 2023-24। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कीम, तो रिसेंटली बजट में एक स्कीम आई है जिसमें कि 2 साल के लिए 7.5 पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी सेविंग अकाउंट होगा वो भी वुमेन की। तो उस स्कीम का नाम क्या है, तो इसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। मनोवा रोका बोटा बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो कौन सी देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो ये बनी है इक्वेटोरियल गिनी। हु रिलीज द बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कोपोक्स टू वैक्सीन मैत्री, तो किसकी बुक है ये, तो ये है मनसुख मंडाविया जो कि हमारे यूनियन है और हेल्थ फैमिली मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने बुक रिलीज़ की है। ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की लिस्ट है जो 22 वाले, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनको वीडियो पूछ के पढ़ सकते हैं। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो रट जाना। बुकर प्राइस तो पूछते हैं मोस्टली सारे एग्जाम में, बुकर प्राइस इंटरनेशनल बुकर प्राइस ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको पढ़ लें वीडियो पोस्ट करके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022, तो ये किसे मिला है, ये मिला है मीराबाई चानू, और ये एक वेट लिफ्टर हैं, मणिपुर की हैं ये कुछ इन स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं पढ़ाऊँगा तो वीडियो फिर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, उससे फिर वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती, इसलिए आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इन विच सिटी अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, तो किस शहर में अट्टुकल पोंगला उत्सव मनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है तिरुवनंतपुरम जो कि केरला का स्टेट है। तो ये केरला से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं, जैसे केरला बिकम द फर्स्ट कंट्री फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है, और केरला के जो सीएम है पिनाराई विजयन की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है धम हैज़ बिकम द फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। ठीक है, और इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फ्रॉम इनोग्रेटेड इन केरला। ठीक है, और केरला 2 cities नीलाम्बूर और थिसुर बिकम द इंडियाज फर्स्ट टू ज्वाइन
यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। और जो कोल्लम है वो इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया, वो भी केरला का है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद ही रख ले। और जो इरविकुलम है केरला का ही टेरिटरी है भी। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज रजिस्टर हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है केरला से रिलेटेड, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। केरला की जो फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है। और नेशनल पार्क है एनामुडी शोला, इरविकुलम, मेट्टिकट्टन शोला, पबंदन शोला, पेरियार, साइलेंट वैली। टेम्पल्स की बात करें सबरीमाला, श्री पद्म स्वामी। क्लासिकल डांस यहाँ पर कथकली और मोहिनीअट्टम है। तो ये केरला से इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टेटिक, आप याद रखें। विच बैंक ऑफ US हैज़ कोलैप्स रिसेंटली। तो हाल ही में अमेरिका कौन सा बैंक बंद हो गया है? फेडरल बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वरगेट बैंक या एक्सिम बैंक। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया है, कोलैप्स कर गया है। ये कुछ रिसेंटली स्टडी फैक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो पोज करके पढ़ सकते हैं। इसमें फॉर्मेशन है, CO और MD है, जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं, टैग लाइनें पूछी जाती है। तो ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वीडियो पोज करके पढ़ सकते हैं। विच सॉन्ग वन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट ऑस्कर 2023। तो कुछ सॉन्ग को मिला है, तो ये है नट्टू नट्टू, जो कि RR मूवी का सॉन्ग है, जिसको कंपोज किया है MM कीरवानी ने। ठीक है, ये 95th जो अकेडमी अवार्ड हुए थे, ऑस्कर अवार्ड हुए थे, उसकी लिस्ट है। बेस्ट फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जिसने सबसे ज़्यादा अवार्ड 7 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। बेस्ट एक्टर ब्रेडन फ्रेशर, जो कि द व्हील के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस मिचेल यून, जो कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर डेनियल कॉन और डेनियल स्नेवर्ट, जो कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, जो कि इंडिया की है, द एलिफेंट विस्पर्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नट्टू नट्टू RR, जो कंपोज किया है MM कीरवानी ने। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2022। तो सरस्वती सम्मान 2022 वाले किसे मिला है? तो ये मिला है तमिल राइटर हैं शिवा संस्कारी, हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2024 हिज बुक सूर्या वंशम के लिए। 21 वाला किसको मिला था? 21 में मिला था रामदर्शन मिश्रा को, जो कि उनका था मैं हूँ यहाँ हूँ। ठीक है, ये भी याद रखिए। और 1991 से स्टार्ट हुआ था अवार्ड। ये लिटरेचर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जो आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप वीडियो पोस्ट करके ये पढ़ सकते हैं। कर्मडक आइलैंड इज़ इन न्यूज़, इट इज़ एन आइलैंड ऑफ विच कंट्री। जो कर्मडक द्वीप है खबरों में आता है, कौन सी कंट्री का द्वीप है? तो ये है जहाँ पे भी 7.1 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। और ये नॉर्थ न्यूजीलैंड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और 7.1 का यहाँ पर मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये किसने ऑपरेट किया है, नाम क्या है उनका? तो यह सुरेखा यादव है, जो कि एशिया की पहली ऐसी लोको पायलट बनी है, जिन्होंने फर्स्ट फीमेल बनी है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऑपरेट किया है। ये फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़ रिसेंटली जो न्यूज़ में रही हैं, वो उसका रिवीजन है, आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। जैसे जस्टिस सोनिया गोखानी, जो कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है गुजरात हाई कोर्ट की। संती कुमारी, जो कि फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना की। और देखो तो कैप्टन शिवा चौहान, जो कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जो ऑपरेशनली डिप्लॉयड हुई हैं सियाचिन में। PT उषा, जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो आप ये सारे पढ़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बैक द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट 6th हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन SCA फिल्म अवार्ड। तो निम्नलिखित में से किसने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्टर RR मूवी जो है इसको मिला है, जिसके डायरेक्टर थे SS राजामौली सर। ठीक है, याद रखना। और इसके बेस्ट जो नट नोट था, और उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। जी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं 23 वाले। इसमें बेस्ट फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कश्मीर फाइल को बेस्ट फिल्म का मिला है, फिल्म ऑफ द ईयर RR मिला है, बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर है, और बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर जो है वरुण धवन है भेड़े के लिए, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर जो है विद्या बालन है जलसा के लिए। बेस्ट डायरेक्टर है आल बाल की चुप के लिए। और तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 इज़ हेल्ड इन विच सिटी। तो ये एलोरा अजंता जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव था वो कौन से शहर में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है।
और जो अजंता एलोरा केव्स हैं वो 1983 से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखें। ये इंपॉर्टेंट केव्स है, जैसे अजंता एलोरा केव्स कहाँ है, महाराष्ट्र में है। भीमबेटका केव्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। जो बाघ केव्स हैं मध्य प्रदेश में है। बदमी केव्स कर्नाटका में है। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है। अमरनाथ केव्स जम्मू कश्मीर में है। बाराबर केव्स ये हैं बिहार में है। दुर्गेश्वरी केव्स बिहार में है। त्रिची केव्स मदुरई तमिलनाडु में है। सहेलतोनाऊ क्रूज और हेकानी खागलू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो एमएलए कौन से स्टेट से बनी है पहले फर्स्ट टाइम? तो ये बनी है नागालैंड से। दोनों फीमेल है, नागालैंड से बनी है और जिनकी पार्टी है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, ये पार्टी का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखें। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया 2023 का जो खिताब है किसने जीता है? तो ये जीता है एस्ट्रोलॉजर हैं फैग शुई मैसर ज्योति अरोरा, जिन्होंने मिसेस इंडिया का 2023 का टाइटल जीता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं टाइटल से रिलेटेड, जैसे मिस यूनिवर्स 21, 22 है ना, मिस इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीडियो पहुँच सके सारे पढ़ सकते हैं। वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द एक्सरसाइज त्रिशिष्कारी प्रहार? तो ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, किसके बीच होती है? तो ये हुई थी नॉर्थ बंगाल में। वैन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाता है 2 फरवरी को। इन विच सिटी द 4th एडिशन ऑफ सैफ अंडर-20 वुमेन्स चैम्पियनशिप 2023 इज़ गोइंग टू बी हेल्ड? तो किस में होगी सैफ अंडर-20 जो वुमेन चैम्पियनशिप? तो ये होगी बांग्लादेश में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री हेड ऑफ इंडिया बाई मॉर्गन स्टैनले? तो मॉर्गन स्टैनले द्वारा भारत के नए देश प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरुण कोहली को। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट है, तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए होंगे। ये इन 3 मंथ से इधर में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पार्ट है वो भी कवर किया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ्रूटफुल सेशन होने वाला है। जितने भी अगर करंट के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ये स्टैटिक से रिलेटेड उसी टॉपिक से, वो इन तीनों वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।